हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं टीनू तिवारी। आज मैं वट सावित्री पूजा के लिए अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ये मेरी बिटिया है, इसके साथ मैं अपना वीडियो बना रही थी। जब मैं किचन काम करती हूँ तो मेरी बिटिया मेरा आधा काम कर देती है। ये पूजा का थाली उसी ने ही जमाया है, थोड़े मैंने जमाए, थोड़ा उसने जमाया है। ये पूजा का सारा सामान मैंने जमा के रख लिया है थाली में, आप देख सकते हैं। और कुछ फल भी रखे हैं, नारियल भी रखा है मैंने। जब मैं काम करती हूँ किचन काम तो मेरी बिटिया बहुत मेरी मदद करती है। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्राना है जो इतनी प्यारी, इतनी अच्छी बिटिया मुझे प्रदान किए हैं। ये सारा सामान मेरे पूजा का तैयारी हो गया है। अब इस थाली को लेकर मैं बाहर जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ। ज़्यादा दूर नहीं है घर, केवल 10 कदम में है, सामने 2 घर छोड़ के है। तो मैं बच्चों को बुला रही थी, चलो कोई 1-2 मेरे साथ। तो कह रहे थे बच्चे बहुत ज़्यादा धूप है मम्मा, हम नहीं जाएंगे, आप ही चले जाओ। तो मुझे छोड़ने के लिए मेरा बेटा गया थोड़ा, क्योंकि वहाँ पर गैया भी खड़ी थी और गैया थाली को देख के मुझे दौड़ा रही थी। फिर यह मैं पूजा घर में आ गई। पूजा घर में स्वेच्छा भाभी पहले पहुँच गई थी, आधी तैयारी वो कर चुकी थी। और मैं चेयर में बैठी थी क्योंकि मेरा थोड़ा शरीर अस्वस्थ था, तबीयत ठीक नहीं था, थोड़ा घुटनों में दर्द था, कमर में दर्द था, तो मैं बैठ नहीं पा रही थी। तो मैं चेयर में बैठ के पूजा की हूँ भाभी के साथ। भाभी बहुत अच्छे तरीके से विधि विधान से पूजा कर रही है। उनके साथ बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला। जब मैं भी किसी के साथ रहती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं सीख ही लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कुछ ना कुछ सीखती रहना रोज़ाना। ये भाभी पूजा करने के बाद अभी प्रसाद चढ़ाएंगी, वो थाली में जमा के रख ली है, वट के सामने समर्पण करेंगे, अर्पण करेंगी, ताकि ये प्रसाद को हम सब एक दूसरों को बांट सके, जो काफ़ी अच्छा लगा। और जब पूजा हो रहा था तो भाभी भी और थी, एक भाभी जो साइड में खड़ी थी, क्योंकि धूप ज़्यादा हो गया था, दोपहर का समय था, तो सब छाँव जगह में ही बैठे थे। और जगह थोड़ा सा सकरा था, छोटा चौड़ाई नहीं था जगह में, तो थोड़ा सा जगह ले के हम बैठे थे ताकि अच्छे से बैठ जाएं और छाँव भी मिलते रहें, क्योंकि गर्मी बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा था पूजा करने का। ये साल भर का त्यौहार है वट सावित्री पूजा, 12 महीने का। तो ये तो पूजा जब आता है तो सभी लेडीज़ बहुत खुश हो जाती है। ये पति के लिए उपवास रहता है, पति की अच्छी आयु के लिए, शरीर स्वस्थ रखने के लिए ये उपवास रखा जाता है। ये हमारा सारा पूजा संपन्न हो गया है। ये सुहागन का सामान एक दूसरों को देने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। ये बिटिया है जो सामने बैठी है, जो वीडियो बना रही थी। मैंने उसको कहा बच्ची वीडियो बनाना, पूजा कर रहे हम, तो वो शॉर्ट, मैंने कहा शॉर्ट में ही बनाना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना। तो बच्ची बहुत सुंदर तरीके से वीडियो बनाई छोटे छोटे में, और फिर मुझे वो सेंड की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पूजा होने के बाद सब हम लोग बैठे थे, वो भाभी भी साइड में खड़ी है छाँव में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस छोटा था तो अच्छे से बैठते नहीं पड़ रहा था। तो मैं चेयर में बैठी थी और स्वेच्छा भाभी ज़मीन में बैठी थी और एक भाभी साइड में खड़ी थी। सब पूजा के लिए सभी तैयार थे और फेरे भी आगे पीछे लगाए, क्योंकि थोड़ा सा जगह सकरा है, जो घूमने में भी दिक्कत हो जाएगी, एक दूसरे पर गिर जाएंगे। तो अभी फेरे लगाने का वीडियो बनेगा। ये भाभी का मैं वीडियो ले रही थी। ये बहुत प्यारी भाभी, बहुत अच्छी भाभी है, और इसका वीडियो लेते लेते बहुत मुस्कुरा रही थी, मत डालो मेरा। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, डालने दो। इसके बाद हम लोग वट सावित्री पेड़ के लिए ये वृक्ष का फेरा लगा रहे थे, वट का। ये वैसे तो 108 फेरा लगाने को रहता है, और सब अपनी इच्छा के अनुसार, कोई 11 फेरा लगाता है, कोई 12 लगाता है, कोई 21 लगाता है, कोई 51 लगाता है। ये भाभी ने 108 फेरे लगाए और मैं तो ज़्यादा नहीं लगाई, मैं केवल सिर्फ 12 फेरा लगाई। मैंने पूछ के भाभी से लगाया कि मैं कितना लगा सकती हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है उठने बैठने में। तो भाभी कही कि तुम 12 ही लगा लो, बहुत है, क्योंकि 12 महीने का त्यौहार है ये, तो 12 लगा सकते हैं। तो मैं अपना फेरा लगा के बैठ गई। ये भाभी अपना 108 फेरा लगा रही, काफ़ी टाइम लगा, लेकिन भाभी थकी नहीं। जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो ईश्वर हमें शक्ति भी देता है अपनी आराधना कराने का, साधना कराने का। तो ये सब चीज़ ईश्वर की इच्छा से होता है, एक एक श्वास इसकी इच्छा से हम लेते हैं, तो शक्ति भी देता है हर काम को करने का। बस ईश्वर पर हमारा विश्वास बने रहे, ये रहने से हमें हर इस विश्वास की इच्छा बढ़ती जाती है। साजे हंसासन गणुरासन वृषवाहन साजे 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोए
तीनों रूप निरक्षा त्रिभुवन जन मोहे अक्षमाला वनमाला मुंडमाला दा चंदन विगमत चंदा बोले शुभकारी श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनकादिक गणुरादिक भूतादिक संगे कर मध्य शुकमंडल चक्र त्रिशूलधरता जगपालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक त्रिगुण भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट छन में दूर करे जो ध्यावे फल पावे दुख भी सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी तुम बिना और न दूजा आस करूँ जिसकी तुम पूर्ण परमा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी तुम करुणा के साथ पालन करता मैं मूर्ख कामी कृपा करो भरता तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन तन मन धन सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जन संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शंतम।